मीन लगन के चार्ट में हम बृहस्पति की प्लेसमेंट को डिस्कस कर रहे हैं और ये अब आपके लिए सबसे पहली ही वीडियो रहेगी जिसमें हम प्रथम भाव के लिए ही विचार कर रहे हैं। तो मान लेते हैं किसी भी जातक का मीन लगन है और उसका बृहस्पति मीन राशि में ही लगन में बैठा हो, तो ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी ज्ञानी और एक विद्वान के तौर पे दिखाता है। आपकी छवि को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनाता है। आपको हर कोई बहुत अच्छे से जज करेगा, हर कोई आपको मान सम्मान और रेस्पेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा देगा। लगन का बृहस्पति है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं एक शिक्षक के तौर पे फेमस हो सकता है, एक आध्यात्मिक नेता या आध्यात्मिक रूप से लोगों को परामर्श देने वाला व्यक्ति बन सकता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति एक अच्छी लाइफ भी जी पाते हैं और लेट एज में उनके आध्यात्मिक ग्रोथ होने की भी संभावना बढ़ जाती है। यहाँ लेकिन डिपेंड करेगा कि अब अन्य किसी भी ग्रह का प्रभाव यहाँ है या कोई भी अन्य ग्रह यहाँ बृहस्पति के साथ बैठा हो, तो आपको उस पर विचार करना रहेगा। यहाँ कोई भी प्लैनेट जो बैठा होगा वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य होगा। तो अगर यहाँ बृहस्पति अगर वक्री होकर नहीं बैठे हैं आपके लगन में, तो उस भाव से रिलेटेड भी फिर आपके लिए निर्णय लेना काफ़ी आसान होगा। अब लग्नेश स्वयं यहाँ बृहस्पति हैं, तो बृहस्पति ही यहाँ पर अपने साथ बैठे हुए ग्रह पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डाल सकते हैं, क्योंकि कोई भी प्लैनेट जो अपने भाव में अगर बैठा है, अपने घर में अगर बैठा है, तो निश्चित तौर पे वो एक एग्जॉल्टेड प्लैनेट की तुलना में भी सबसे ज़्यादा प्रभावी माना जाता है। हालांकि अब आपको यहाँ देखना होगा कि बृहस्पति कितने स्ट्रांगली आपके लगन में बैठे हैं। बृहस्पति यहाँ बैठे हैं तो कोई भी अगर इनका मित्र ग्रह जैसे मंगल या इवन सूर्य जैसा ग्रह इनके साथ बैठेगा, तो ऐसा बृहस्पति कैरियर रिलेटेड मामलों के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और फिर अगर कोई भी फायरी ग्रह जब जब भी बृहस्पति के साथ बैठे, तो बृहस्पति के जो स्वयं के रिजल्ट हैं वो और भी ज़्यादा इन्हेंस होकर आपके सामने आते हैं। वैसे देखा जाए तो बृहस्पति विस्तार को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सपांसन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकता है, वो एक बहुत ही अनुभवी और काफ़ी ईमानदार व्यक्ति हो सकता है। साथ ही साथ व्यक्ति काफी विवेकशील होगा और बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होगा। तो ऐसे लोगों के जो फैसले होंगे अपनी लाइफ को लेकर, चाहे अपने पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर होंगे, चाहे अपने कैरियर को लेकर होंगे, अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर होंगे, वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे लोगों के लिए। साथ साथ में आपकी जो पब्लिक में छवि है बृहस्पति, वो काफी अच्छी बनाता है। बृहस्पति यहाँ मान लो अगर मंगल के साथ बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं, तो लाइफ में कोई ना कोई एक बड़ा विजन लेके आप चलने वाले हैं और उस विजन को काफी अच्छे से आप अचीव भी करेंगे। बृहस्पति यहाँ अब जिस भी अन्य ग्रह के साथ बैठे हैं, वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन भावों से रिलेटेड आप में कुछ स्पेसिफिक टैलेंट हो सकता है। क्योंकि जो 12 नंबर साइन है, काल पुरुष के हिसाब से ये 12वें घर का साइन है और ये काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी को भी दिखाता है। इसके साथ साथ जो 12 नंबर है वास्तव में वो आपका बेडरूम भी है और आपका जो रिलेशनशिप है, आपका जो मैरिड लाइफ है, उस पर भी इम्पेक्ट डालता है। हालांकि अब ये लगन में आ गए, यहाँ मीन लगन की जब बात की जाती है, तो ऐसे में आपका जो पर्सनल क्रिएटिविटी है, पर्सनल जो आपका इमेजिनेशन है, वो लगभग आपके हर कार्य में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। साथ साथ में आपके जो रिलेशनशिप होंगे अदर लोगों के साथ, अपने जीवन साथी के साथ, संतान के साथ, तो अगर आपका चंद्रमा डिस्टर्ब ना हो चार्ट में तो फिर भी अच्छा है। बट अगर चंद्रमा वेल प्लेस्ड नहीं है या काफ़ी ख़राब स्थिति में बैठा है, काफ़ी ज़्यादा एकदम से बैडली इम्पेक्ट है कहीं ना कहीं उस पर, तो निश्चित तौर पे आप ये मान सकते हैं कि बृहस्पति की इस प्लेसमेंट की वजह से आपको मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा सोचना या विचार करना पड़ सकता है। अब आपके बृहस्पति यहाँ प्लेस्ड होते हुए वक्री स्थिति में नहीं होने चाहिए। मान लो अगर आपके बृहस्पति यहाँ वक्री स्थिति में होंगे तो आप स्वयं बहुत ज़्यादा ज्ञान तो रखेंगे, लेकिन उस ज्ञान को स्वयं के लिए उतने अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे। बृहस्पति की अगर दृष्टियों के हिसाब से बात की जाएगी तो सबसे पहले ये आपके 5वें भाव पे अपनी दृष्टि डालते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर ये दृष्टि आपके बृहस्पति वक्री होकर नहीं डाल रहे, ऐसे केस में आपका संतान जो होगा आपके लिए एक्सट्रीमली लकी हो सकती है। साथ साथ में आपका जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड या कोई भी फाइनेंस रिलेटेड फील्ड में इंटरेस्ट हो सकता है। इस प्रकार का जातक काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेशन रखेगा, क्योंकि चंद्रमा के घर पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो वो कुछ राइटिंग से रिलेटेड काम करने, पब्लिकेशन से रिलेटेड काम करने, या किताबों की जो पब्लिशिंग होती है या जो भी प्रिंटिंग वगैरह का काम होता है इस प्रकार का, उससे रिलेटेड भी काम कर सकता है। और बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपके लिए ऐसा बृहस्पति खोलता है। साथ साथ में उतनी ही ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन भी आपकी लाइफ को इम्पेक्ट करती है आपकी। अब बृहस्पति का प्रभाव पंचम भाव पर होने से पंचम भाव में जो बैठा हुआ प्लैनेट है वो भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति के शुभ प्रभाव की वजह से उस ग्रह के रिजल्ट जो होंगे वो आपकी काफ़ी ज़्यादा फेवर में होने के चांसेस हैं। बृहस्पति का प्रभाव पंचम भाव पर होने से आपकी स्वयं की एजुकेशन और आपके सोचने विचार करने को लेकर बृहस्पति आप में बहुत अद्भुत
क्षमता प्रदान करने वाले हैं। साथ साथ में आपको लाइफ में कौन सा निर्णय कब लेना है, कैसे लेना है। हालांकि लगन में बृहस्पति हो तो व्यक्ति थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़्यादा होता है कभी कभी, और ऐसे लोगों की जो काबिलियत है, ऐसे लोगों की जो क्षमताएं हैं, उनका दूसरे लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा फायदा उठा लेते हैं। बृहस्पति का उसके बाद दृष्टि होगा आपके 7th हाउस पे। देखिए 7th हाउस में बृहस्पति का दृष्टि आपकी लाइफ को एक अलग लेवल पर बैलेंस करेगा, जहां पर आपकी मैरिड लाइफ है, आपके दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप है, आपका पब्लिक डीलिंग है। किसी भी तरीके से यहाँ अगर देखा जाए कोई भी ऐसा प्लैनेट बैठा हो जो बृहस्पति का एक मित्र ग्रह हो, तो इंडिविजुअली तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। बट मैरिड लाइफ के हिसाब से अगर हम माने तो 7वें भाव में कोई भी अगर क्रूर ग्रह ना बैठा हो तो निश्चित तौर पर ऐसा बृहस्पति और भी अच्छा आपके लिए साबित हो सकता है। साथ साथ में अब बृहस्पति के साथ राहु या केतु जैसे ग्रह भी स्थित हो सकते हैं। तो अगर ऐसे ग्रह स्थित हैं तो आपके आध्यात्मिक उन्नति के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपके भौतिक जनजीवन की तुलना में। साथ साथ में आपके फॉरेन सेटल होने या फॉरेन टूर करने की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे केस में अगर राहु बैठे हों तो रिजल्ट काफ़ी डिफरेंट होंगे, और केतु अगर बृहस्पति के साथ बैठे हों तो रिजल्ट बिल्कुल अपोजिट हो सकते हैं। ऐसे में आपकी लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस भी हो सकते हैं, और इवन लगन का बृहस्पति भी आपको विदेश में सेटल कर सकता है। अब आपको लेकिन बृहस्पति के साथ अन्य ग्रहों का संबंध यहाँ देखना होगा। साथ साथ में आपके चार्ट में 12वें घर के लॉर्ड शनि हैं, तो शनि का क्या संबंध वास्तव में बृहस्पति से है या नहीं, या इसके साथ साथ कोई भी ऐसा प्लैनेट जो आपके लगन में बैठा हो जिनका संबंध कहीं ना कहीं आपके 11वें घर से या इवन आपके 12वें घर से हो, तो निश्चित तौर पे ऐसा हो सकता है कि आप विदेश में सेटल हों। ज़्यादातर स्थितियों में अगर शनि और गुरु यहाँ साथ बैठे हैं तो भी आपके फॉरेन सेटल होने की संभावनाएं होंगी। बृहस्पति का जो 7वें भाव पर प्रभाव है, अब 7वें भाव में बैठा हुआ प्लैनेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 7वें भाव में बैठे हुए प्लैनेट का प्रभाव आपके लगन पर पड़ेगा, और लगन में बृहस्पति के साथ जो बैठा हुआ प्लैनेट होगा वो भी आपके 7वें भाव में बैठे हुए प्लैनेट को इम्पेक्ट करेगा। तो इस हिसाब से आपको विचार करना रहेगा। फिर देखा जाए तो आपके जो सप्तमेश हैं वो बुध हैं, तो बुध आपके चार्ट में जितने वेल प्लेस्ड होंगे उतना ही ज़्यादा आपकी मैरिड लाइफ में सेटिस्फेक्शन, या तो फिर पार्टनर के साथ मिलकर आप अगर कोई काम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब 7वें भाव पर अन्य ग्रहों का जो प्रभाव है वो भी आपको विचार कर लेना चाहिए। उसके बाद बृहस्पति दृष्टि डालते हैं आपके चार्ट में आपके 9वें भाव पे। देखिए 9वां भाव जो है वो इनके मित्र मंगल का ही घर है। ऐसे में बृहस्पति यहाँ और भी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आपको दिखा सकते हैं। ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी आध्यात्मिक या धार्मिक बनाएगा, साथ साथ में आपको हायर स्टडीज़ में काफ़ी सपोर्ट करेगा, आपको आपके पिता के साथ या अपने गुरुजनों के साथ काफ़ी बेटर रिलेशनशिप देगा। बट अगर बृहस्पति की ये प्लेसमेंट जो आपके लगन में है, अगर सूर्य के साथ बृहस्पति हैं, मंगल के साथ बृहस्पति हैं, तो रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं है, भले ही इंडिविजुअली आपके लिए कितना भी ज़्यादा अच्छा साबित होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो जातक काफ़ी कुछ जीवन में सीखेगा और वो अपनी हायर स्टडीज़ के लिए इवन विदेश भी जा सकता है। अब अगर आपका किसी अन्य ग्रह का प्रभाव पॉजिटिवली नहीं पड़ रहा आपके लगन पे, तो कभी कभी बृहस्पति अगर बहुत स्ट्रांगली यहाँ नहीं बैठे हैं तो आपको कभी कभी थोड़े बहुत स्वास्थ्य के इश्यू दे सकते हैं, जैसे कि आपका मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, डाइजेशन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो रहा है। इस प्रकार का बृहस्पति आपको काफ़ी आदर्शवादी और परोपकारी बनाता है। तो ज़्यादातर स्थितियों में जब भी आप पब्लिक डीलिंग में आते हैं, लोगों के साथ किसी भी तरीके से डील करते हैं, तो निश्चित तौर पे आप ध्यान रखें कि उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है, या वास्तव में सामने वाला पर्सन आपका फ़ायदा तो नहीं उठा रहा। अब ऐसा जो बृहस्पति, क्योंकि आपके चार्ट में बृहस्पति 10th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा ईमानदार होगा अपने कैरियर के प्रति, साथ साथ में वो काफ़ी पंक्चुअल भी होगा और कैरियर में उन्नति होने या प्रोग्रेस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लगन का बृहस्पति आपको हालांकि आर्थिक मामलों में भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा, लेकिन यहाँ फिर अन्य ग्रहों का जो प्रभाव होगा वो भी आपको देखना होगा। वास्तव में बृहस्पति आपके चार्ट में 10वें घर के लॉर्ड होने की वजह से जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में आप होंगे, जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में आप जॉब कर रहे हैं या किसी भी फील्ड में आप बिजनेस वगैरह भी अगर कर रहे हैं, तो ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी आगे लेकर जा सकता है लाइफ में। फिर आपको विचार करना रहेगा बृहस्पति की महादशा पर। मान लो आपको कभी भी अगर बृहस्पति की महादशा है तो इस प्रकार का जो बृहस्पति होगा और भी ज़्यादा स्ट्रांगली अपने रिजल्ट्स को दिखा सकता है। अब आपको ज़्यादातर स्थितियों में प्रॉब्लम तब हो सकती है जब बृहस्पति के साथ शनि जैसा प्लैनेट आपके लगन में बैठा हो, आपके यहाँ बृहस्पति के साथ मान लो अगर राहु जैसा, केतु जैसा प्लैनेट बैठा हो, तो फिर वो मैरिड लाइफ के लिए नेगेटिव हो जाएगा और मैरिड लाइफ पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ने के चांसेस होंगे। इवन आपके मैरिड लाइफ में सेपरेशन या डिवोर्स जैसी स्थिति भी कभी कभी सामने आ सकती है। हालांकि उसके लिए आपका ओवरऑल चार्ट काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा। तो इस हिसाब से आपको बृहस्पति की प्लेसमेंट पर विचार करना रहेगा जब भी बृहस्पति आपके लगन में मीन राशि में स्थित होंगे।